हेलो फ्रेंड्स, आज जो अपनी क्लास है मैथ्स की फर्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे इस जो पूरी क्लास में, ये जो अपनी सीरीज रहेगी पूरी, इसमें अपन मैथ्स पूरी को निपटाएंगे, ठीक है ना। पूरी मैथ्स में अपन पहले अपना टारगेट रहेगा अरिथमेटिक को, अरिथमेटिक जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद हम लोग लेंगे एडवांस मैथ्स। कोशिश ये करेंगे, ठीक है, भले एक वीडियो जो है वो 2 से 3 घंटे में चला जाए, लेकिन एक वीडियो में अगर एक चैप्टर अपन कवर करेंगे, जहाँ जैसे आप इस एक वीडियो को देखते हो तो उस चैप्टर से 90% क्वेश्चन आपके सारे कवर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठते हो तो आपको, अगर मान लो यहाँ पर आपने उस चैप्टर को पूरा ध्यान से देख लिया, तो यहाँ पर हम लोग तरीके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कोई बोला किसी बुक में सर उसमें तो ऐसे कर रखा, तो यहाँ पर सच में अपन क्या पढ़ेंगे, तरीके पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। बाकी आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एक चैप्टर के हम लोग यहाँ पर 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर रहे। मैथ्स में सबसे पहला जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। क्या नाम है? टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलो सबसे पहले इसकी थीम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आएगा कि उसको हम लोग कैसे करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, टाइम हिंदी में बोले तो समय एवं कार्य, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क या समय एवं कार्य। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा डायरेक्ट तो वहां डायरेक्ट लिखूंगा, तो इसके लिए आपको एक मैं फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला तो क्या आपको माइंड में ऐसे ही रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहां पर बिना फार्मूले करेंगे, डायरेक्ट अपन सोलो करेंगे। तो इसमें फार्मूला क्या याद रखना है आपको, ये रखना है कि समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता बराबर कुल कार्य, कुल कार्य। अगर क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, 50% क्वेश्चन में आपके क्या दिया रखेगा, समय दिया रखेगा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने दिन में कर रहा है, जो आगे क्वेश्चन आएगा। 50 बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको क्षमता दी रहेगी, क्वेश्चन पूछेगा। तो अपना मेन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले मैं क्या निकालू, कुल कार्य निकालू। अगर आपने कुल कार्य निकाल लिया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। दूसरी बात, जब जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें समय नहीं दिया होगा, क्षमता दी होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें क्षमता नहीं दी होगा, समय दिया होगा। तो इसमें क्या होगा, समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी आगे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये छप जाना चाहिए, ठीक है, कि समय और कार्य यदि आप पढ़ रहे हो तो ये मतलब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। पता चला कि मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको समझ में ना आ रहा है किसका बात है किसका नहीं है। देखते चलो, अब इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे। मान लो क्वेश्चन है कि एक कोई व्यक्ति है किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन की थीम रहेगी कि एक कोई व्यक्ति है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। यानी ये क्या दे रखा है अपने को, समय दे रखा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। मान लो एक अन्य कोई व्यक्ति बी है, उसी काम को मान लो 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ये भी इसका क्या दे रखा है, ठीक है, दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है। यानी ए कोई व्यक्ति है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर अपना मेन जो काम रहेगा क्या है, अपने पास समय तो दिया हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो वहां सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुल कार्य निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कुल कार्य। कुल कार्य निकालने के लिए क्या तरीका होगा मेरा कि इस जो दोनों संख्या है, ठीक है, इसका मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो एलसीएम लूं, एलसीएम यानी लघुत्तम, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एलसीएम अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो एलसीएम हम लोग आगे देखेंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है सर एलसीएम कैसे ले कि 2, 5, 15, तो क्या करना है कि जो बड़ी संख्या जो रहेगी उसका आपको पहाड़ा बोलते जाना है। क्या करना है, पहाड़ा बोलते जाना है, और तब तक बोलते जाना है कि जब दोनों संख्या ऐसे कट ना जाए। अरे बात समझे, जैसे मैं इसका बोलता हूँ 15, बड़ी कौन सी संख्या है, 15 का पहाड़ा बोल रहा हूँ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। हाँ, 30 से मेरा काम बन जाएगा। 30 यदि मैं कुल कार्य मान लेता हूँ, 30 से 10 से निकल जाएगा, 15 से निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुल कार्य कितना मान लिया, कुल कार्य कितना मान लिया मैंने, 30 मान लिया। अब देखो, अब कोई बोलेगा सर दूसरा नहीं मान सकते, दूसरा भी मान सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, अपन जो कैलकुलेशन को क्या है व्यवस्थित करें ताकि बटे बटी में ना जाए। आप अगर यहाँ 10 मानोगे, 100 मानोगे, 1000 मानोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को व्यवस्थित, कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसका एलसीएम ले, छोटी छोटी संख्या ले रहे हैं। अब देखो, अपना जो फार्मूला था, समय अपने पास दे रखा है, कुल कार्य है, तो क्षमता निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, तो मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कुल कार्य में यदि आप समय का भाग दोगे तो क्या चीज निकल जाएगी, क्षमता निकल जाएगी। यानी ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा था, कुल काम कितना था, 30।
तो इसकी क्षमता कितनी आ गई 3। क्षमता क्या होती है, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो कितना काम करता है 3 काम करता है। तो ये ए की क्या चीज आ गई है, क्षमता आ गई। उसी प्रकार बी की क्षमता देखेंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। देखो अपने पास सारी चीजें आ चुकी है। ए का समय कितना था 10, बी का समय कितना था 15, ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, कुल काम कितना है 30। अब मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ये थीम थी कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो ए काम छोड़कर चला जाए, ठीक है, बी ने पूरा काम करा, या बी काम छोड़कर चला जाए, या बी काम खत्म होने से पहले चला जाए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 हम लोग आगे देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में कितना कर रहा था काम 3, बी एक दिन में कितना कर रहा है 2। अगर मैं इन दोनों का देखूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो कितना करेंगे 5 काम करेंगे। कितना काम कर रहे हैं 5, क्षमता कितनी आ गई 5। टोटल काम कितना अपने पास 30 है, कितना है 30 है। अगर कुल काम 30 है और एक दिन में 5 काम करते हैं, 5 की क्षमता से काम करेंगे तो कुल कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 30 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी कहने का मतलब यदि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो कितने दिन में होगा 6 दिन में। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 6 दिन में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से समझा है। अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट मैं यहाँ पर कैपेसिटी वगैरह निकालूंगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया कैपेसिटी कैसे निकालते क्या है, तो इससे पहले थोड़ा स्किप करके देखना। वहां मैंने आपको बिल्कुल सिखा रखा है कि क्षमता इनटू समय बराबर कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य अपने पास था, अब समय का जैसे डिवाइड करा तो क्या निकल गया क्षमता। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक कर थोड़ी देर देखना है ना, पीछे करके 2-3 बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग करते हैं चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इसके छोटे से क्वेश्चन। यहां से आपको क्वेश्चन समझ आएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला दिख रहा सभी को। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ये ने काम छोड़ दिया। चलो इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ दें, यहाँ तक क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो अपना पुराना क्वेश्चन जैसे हो गया कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। सबसे पहला काम क्या मेरा होगा, सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि इन दोनों का मैं टोटल वर्क निकाल लूं। और टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, तो इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कैसे, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते जाऊंगा और जहां तक बोलूंगा जहां तक दोनों संख्या से न कट जाए। ठीक है, तो बोल रहे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। हाँ 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। तो मैंने यहाँ कुल कार्य कितना मान लिया है 60 मान लिया है। अब इसके बाद ये 10 दिन में पूरा काम कर रहा था, कुल काम है 60, तो क्या मैं इसकी क्षमता निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 60 में 10 का भाग देंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी 6। इस ए की क्षमता कितनी आ गई है 6। अगर बी की क्षमता निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 5। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 5 करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, कितना करते हैं क्या, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते क्या बोल रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। चलो देखो यहाँ समझते हैं। मान लो यहाँ से कोई काम स्टार्ट होना था और यहाँ पर कोई काम खत्म होना था। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से कौन व्यक्ति है, यहाँ पर मान लो ए कोई व्यक्ति है और यहाँ पर बी है। यहाँ से दोनों काम करना स्टार्ट कर और खत्म कहाँ होगा, इस पॉइंट पर खत्म होगा। चलो समझते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा, ए ने भी काम करा, बी ने भी, ये स्टार्ट करे, मान लो काम करते जा रहे। ठीक है, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर मान लो 3 दिन का समय हो गया। ठीक, और ये देखो 3 दिन से पहले तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ, मान लो यहाँ 3 दिन का ये पिन था, ये कितने दिन का 3 दिन। मैं लिख देता हूँ, ये 3 दिन का समय है कि 3 दिन तक ए और बी दोनों साथ में काम करा। 3 दिन के बाद ही हुआ, क्वेश्चन में कुछ भी हलचल हुई तो कितने दिन के बाद हुई 3 दिन के। अब क्वेश्चन बोल रहा 3 दिन बाद ये काम छोड़ दिया, यानी 3 दिन के बाद ये कहाँ चला गया, छोड़ दिया। अब बचा हुआ जो शेष काम होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये किसने किया होगा, बी ने किया होगा। समझ में आ रहा है, किसने किया होगा, बी ने किया होगा। अब मैं अगर जिससे मान लो अपने पास टोटल काम कितना था 60, यानी 60 काम था। इन दोनों ने मिलकर 3 दिन में काम किया, तो एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है 5 करता है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी 11 काम करेंगे। आ रहा समझ में, दोनों मिलकर एक दिन में 11 करेंगे, तो इन्होंने साथ में कितने दिन काम करा, 3 दिन काम करा। तो 3 दिन का इनका काम कितना हो जाएगा, तो 33 काम कर चुके हैं, साथ में 33 काम कर देंगे। टोटल काम था 60, उसमें से 33 काम इन्होंने कर दिया, यानी 60 में से यदि 33 काम हो चुका है तो काम कितना बचा है, तो काम कितना बचा है 27।
कितना बचा है 27। अब यहाँ पर ए का तो कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला जा चुका है। अब ये काम है 27 यानी 27। अब व्यक्ति कौन बच रहा है, सिर्फ बी बच रहा है, बी बच रहा है। और बी एक दिन में कितना काम करता है 5 करता है, यानी 27 काम को बी अकेला करेगा और बी एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है। तो बी की कैपेसिटी से करेगा, किसकी कैपेसिटी से करेगा 5 से करेगा। तो 5 में अगर 27 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 5 एक बार काटेंगे, 5 5 25, 2 बचा, यानी 5 सही 2/5, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगा, तो 5 सही 2/5 दिन का समय लगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, कैसे, इसमें क्या पूछा है, काम छोड़ दिया तो पूरा काम होने में कुल कितना समय हुआ। यहां से दो तरीके से कैसे, मान लो जब काम स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। तो शुरू में कितने दिन लग रहे थे, शुरू में कितने दिन लगे थे, जब ये साथ में काम कर रहे थे 3 दिन लग रहे थे। और लास्ट में बी ने कितने दिन तक काम करा, तो 5 सही 2/5। अगर आपसे पूछ ले पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 3 दिन तो ये, 5 दिन ये, यानी टोटल समय कितना लग रहा है 8 सही 2/5 दिन। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ सकता है कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ये तो पहले हो गया था, यानी ये वाला काम कौन सा हो गया, शेष काम। अगर शेष काम का आपसे आंसर पूछेगा तो आंसर क्या लगाओगे 5 सही 2/5। अगर आपसे पूछेगा कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो आंसर क्या लगाओगे 8 सही 2/5। आया समझ में सभी को। चलो इस तरह के अप्रोच अपने को, जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि मान लो जो काम छोड़कर चला जाता है, तो सभी क्वेश्चनों में इसी टाइप का आपको तरीका लगाना है। इससे आप अगर मान लो इस तरीका का क्वेश्चन है, अगर ये तरीका लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो ये रहा क्वेश्चन, नजर आ रहा सभी को, क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन है। देखो अब एक ये कौन सा है, ये इसको ध्यान से रखिए, लैंग्वेज समझना है। क्वेश्चन आपको देखने में ऐसे लगता है कि सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी चाहिए। देखो ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा, तो कुछ भी हो, जैसे ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू करा, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपकी मेन अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ए और बी मिलकर कितने दिन में अलग अलग काम करें। तो ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, ये अपने पास है। बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। आपके पास ए का समय बी का समय है, तो यहाँ से आप कुल समय निकालोगे, ठीक है। बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलोगे, जब तक बोलोगे जब तक दोनों से कट नहीं जाए। मैंने कुल काम कितना मान लिया 30 यानी 30 मान लिया है। इसके बाद इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 2, इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना कर रहा है 2, कुल काम कितना है 30। एक पूरा काम 10 दिन में, बी पूरा काम 15 दिन में। यहाँ तक समझ। नेक्स्ट ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा। मान लो यहाँ से वो का भी पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और मान लो यहाँ पर खत्म होना था। यहाँ से ए स्टार्ट करेगा और यहाँ से बी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एक तरह से रेस जैसे समझते हैं। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कुछ दिन बाद। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर अपने को समय नहीं दिया वो कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद। अब अपने को पता नहीं कुछ दिन बाद, अपने मान लिया यहाँ तक चले वो, अब ये कुछ दिन हो गए, अपने को पता नहीं कि कितने दिन। नेक्स्ट कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब मैं मान लेता हूँ ये कुछ दिन है और यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया। अब इस शेष काम किसने करा होगा, तो बी ने करा होगा। आना समझ में, शेष काम किसने करा होगा बी ने करा होगा, ठीक है। चलो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो 9 दिन। यानी कहने का मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक आने में टोटल जो समय लगा वो कितने दिन का समय लगा 9 दिन। 9 दिन क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन में समाप्त हुआ। चलो समझते हैं। अब ये कुछ दिन अपने को पता नहीं है। अब 9 दिन शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा काम 9 दिन तक चला। अब मेरे को एक बात बताओ कि ए ने तो यहाँ पर कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया था, लेकिन बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा था। क्वेश्चन बोल रहा ना कि पूरे दिन पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ 9 दिन। और बी ने तो कोई, बी ने शुरू भी ए के साथ करा और खत्म अपने आप में करा, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक बी ने 9 दिन तक काम करा। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि बी ने स्टार्ट करा और खत्म करा और पूरा काम खत्म 9 दिन में हुआ। तो बी तो शुरू से लास्ट तक लगा हुआ था, ठीक है। ए बी जो देखते हैं, बी एक दिन में कितना काम करता है 9। अगर मैं यहाँ से मान लो इस बी वाले काम को हटा लेता हूं तो बचा हुआ काम किसका रहेगा, ए का रहेगा। ये आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो एक दिन में कितना करता है, सॉरी बी एक दिन में कितना करता है 2 काम करता है। और तो 9 दिन में उसने कितना काम करा होगा, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 काम कर चुका। यानी ये वाला जो काम है अपना, ये कितना काम है 18 काम है। कितना काम है 18 काम। यानी इस 30 में से ये 18 काम तो अकेले किसका है, 18 काम किसका है बी का है। तो बचा हुआ काम किसका होगा ए का होगा। तो 30 में से 18 के कितने बचे 12 बचे। आइए समझ में। नेक्स्ट अब इसमें जो ये, अब मान रही है जो 12 काम है, ये इसमें ए का तो कोई रोल ही नहीं है,
सॉरी बी का तो कोई रोल ही नहीं, बी तो खत्म हो गया। अब ये ए वाला जो काम है, ये 12 काम किसने, ए ने करा होगा, और ए ने कितनी कैपेसिटी से करा होगा, 3 की कैपेसिटी, ठीक है। तो 3 की कैपेसिटी से ए ने काम करा होगा, तो 12 काम करने में 3 की कैपेसिटी कितने दिन लगे होंगे, तो 4 दिन लगे होंगे। कितने दिन लगे होंगे, 4 दिन। यानी कहने का मतलब ए ने कितने दिन तक काम करा, 4 दिन तक। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कितने कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़कर, तो यहाँ पर क्या है, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था, ठीक है। एक तरीका तो ये है, इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन। देखो अगर ऐसे भी क्वेश्चन ना बने तो आप उल्टा भी चल सकते हो, कैसे कि ऑप्शन भी उठा सकते हो कि 4 दिन बाद ए ने छोड़ा होगा तो इतना काम इसमें से घटा लोगे, और बाकी पूरा अगर 9 दिन आ रहा है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, अगर नहीं आए तो फिर दूसरा तरीका कौन सा, तो ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। आए समझ में सभी को, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक रोक के देखना, पीछे करके देखना, पर समझना जरूर है। इसको देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में ये भी, ठीक है। टाइम इसी कंसेप्ट पर संबंधित है, पर थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन पढ़ोगे, एक क्वेश्चन करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो समझते हैं क्वेश्चन। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 12 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें नहीं है, कितने ईंटें, ब्रिक्स, ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। समझते हैं वो का वही कंसेप्ट उसी प्रकार। जैसे मान लो 2 आदमी, मैं एक आदमी को मान लेता हूँ ए और दूसरे आदमी को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। पहला आदमी दीवार बनाने में कितना टाइम ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है। दूसरा आदमी दीवार बनाने में कितना टाइम ले रहा है, 20 घंटे ले रहा हूँ। तो कंडीशन वो क्यों रहेगी, अब मैं यहाँ पर कुल मान लेता हूँ कि कुल कितने समय में काम खत्म हुआ, यानी कुल कितना मान रहा हूँ, तो 20 का पहाड़ा बोलेंगे, कितना हो जाएगा 60, ये होगा ना 60। यहाँ की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3, यहाँ की कैपेसिटी 4, यानी ये व्यक्ति जो है वो 1 घंटे में कितनी ईंटें बना रहा है, 4 दीवार। कितने घंटे में, ये 15 घंटे में कर रहा है और 20 घंटे बना, तो 1 घंटे इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई है 4, इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई है 3। यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों 1 घंटे में कितनी ईंटें बना रहे, कितनी ईंटें बना रहे, 7 ईंटें बना। इसके अनुसार ये 15 घंटे, ठीक, 15 घंटे में 4 की कैपेसिटी से 60 बना रहा है, मैंने कुल 60 मान लिया है। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो ए और बी यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी ईंटें बना रहे, 7 ईंटें बना रहे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे समझना, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 200 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे बना देते हैं। दीवार टोटल कितने की थी, 60 की, कितने की थी 60 की। क्वेश्चन के अनुसार कितने घंटे में बना रहे, 12 घंटे में बना रहे, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं 1 घंटे की बात करूँ, 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हो, 5 ईंटें लगा रहे, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। इसके अनुसार 1 घंटे में 7, इसके अनुसार 1 घंटे में 5, और ये दोनों साथ मिलकर बात हो रही है, मतलब यहाँ पर दोनों के साथ की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी दोनों मिलकर यहाँ पर 5 ईंटें लगा रहे और यहाँ पर दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 ईंटें लगा रहे। देखो एक ही क्वेश्चन में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अलग अलग वैल्यू, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। यहाँ तो अपने 2 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी आ रही है, 280 आ रही है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। समझ में आया कि नहीं आया, 7 और 5 का अंतर 2 बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 280। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 280 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। नहीं समझ में आया तो कैसे करोगे, ये 2 बराबर ऐसे x मान लेना, तो x बराबर 280, x बराबर 280 बटे 2 से काटोगे 140, यानी 1x की वैल्यू 140 वही लिखी मैंने, है ना। तो अब इतने कंपटीशन की तैयारी करो तो इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि 2 के बराबर इतने हैं तो 1 के बराबर कितना होगा, ठीक है। थोड़ी ये रखनी पड़ेगी तभी जाके ना क्वेश्चन सोल्व होगा। चलो 1 बराबर 140 हो गया, तो अपने टोटल मानी कितनी, 60 मानी थी, तो 1 की बराबर 140 है, तो 60 बराबर कितना, तो 60 में 140 का गुणा करेंगे तो 14 छंगे 84, 8400 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके ईंटों की संख्या कितनी रहेगी, 8400 ईंटें हो जाएगी टोटल। समझ में आया सभी को, समझ में आया तो कमेंट वगैरह करते रहना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ऑफलाइन क्लास में आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला आपने वहाँ बताया, लेकिन समझ में ना आया तो एक बार बता दें, तो क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट ये भी उसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो वो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो फिर भी बता रहा हूँ।
चलो करें क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। ठीक है, 9 आदमी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा काम लगा, ये क्या बोल रहा है, दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे बना लेते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। देखो ये भी उसी तरह से रहेगा। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ दो आदमी को मैं पहले को मान रहा हूँ ए, क्या मान रहा हूँ ए, उसी तरह से करेंगे। ए कितने देर में कर रहा है, ठीक है 9 घंटे में लगा रहा है, और बी कितने में 10 घंटे। अगर एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। वहां तक पहाड़ा बोलूंगा जहां तक दोनों कट जाए, कितना मान लेता हूँ मैं 90 मान लेता हूँ। ए की कैपेसिटी 10, बी की कैपेसिटी 9। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं शुरू में बता चुका हूँ क्षमता कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया तो फर्स्ट वाला जो पहला अपना क्वेश्चन है वहां सीख ले। ठीक है, तो ये 1 घंटे में 10, ये 1 घंटे में 9, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी बना रहे हैं, 19 बना रहे हैं। 10 और 9 कितना हो जाएंगे 19। लेकिन क्वेश्चन अपना कुछ अलग बोला है, दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार कितनी मानी थी अपनों ने 90, इस 90 को 5 घंटे में ही बना देते हैं, यानी कितना, इसके अनुसार कितना लगेगा 18, यानी 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं 18 लगा रहे हैं। इसके अनुसार 1 घंटे में कितनी लगा रहे हैं 19 लगा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 1 घंटे में 18 लगा रहा है और अपने अनुसार जो है 19 आई। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 1 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना है 10 का। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, या 19 था या 18 था, तो डिफरेंस कितना 1। वैल्यू कितनी आई 1 बराबर क्वेश्चन में दे रखा 10 है, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 बराबर 10 बराबर कितना हो जाएगा 900। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 900 ईंटें। ठीक है, ये समझना है, इससे पहला वाला क्वेश्चन समझना, पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे इसको। ठीक है ना, ये थोड़ा इसी टॉपिक का है, पर ये एक रेशियो वाला है जिसको हम लोग बाद में करेंगे, ताकि जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला क्वेश्चन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो 3 आदमी वाला। ठीक है ना, ये 3 आदमी वाले क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा एसएससी वगैरह की जो एग्जाम होती है ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। ठीक है ना, देखो 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, अगर आपने तरीका सीख लिया तो क्वेश्चन वो कवई रहेगा। 2 में जो तरीका लगा वो कवई 3 में लगा, वो कवई 4 में, वो कवई 5 में लगा है ना। तो ऐसा नहीं कि पता चला एग्जाम में 5 आ जाए 10 आ जाए तो घबराना नहीं। क्वेश्चन समझ में आ रहा सभी को, दिख रहा है सभी को। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है सुनना ध्यान से। 3 आदमी, ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। चलो समझते हैं। सबसे पहला अपना तरीका क्या रहेगा, ए बी सी तीनों की वैल्यू दे रखी, कितना समय ले रहे। ए कितने दिन में पूरा काम कर रहा 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, तो सी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। यहाँ तक समझ, यहाँ पहले 2 थे, यहाँ पर 3 आ गए, 4 आ जाए 5 आ जाए, तरीका वो कवई रहेगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते जाऊंगा। ठीक है, ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, तो 15 का मैं पहाड़ा बोल रहा हूँ, 15 एकम 15, 15 दून 30, 30 देखो इससे कट जाएगा, इससे, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 15 × 45, 15 × 60, तो मैंने यहाँ पर कुल कार्य कितना मान लिया है 60 मान लिया। ठीक है, चलो अब इनकी कैपेसिटी है, क्षमता निकाल लेते हैं। 60 में 10 का भाग देंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 12 × 5 = 60, इसकी कितनी आ जाएगी 4। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके तहत आप लोगों ने पूछ लिया कि उन्होंने 2-3 क्वेश्चन इसी पर भेज देते। क्षमता कैसे निकालते ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है, देखो अगर ए बी सी से साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो देखो डायग्राम समझते हैं। मान लो यहाँ से कोई लाइन थी, यहाँ से इन तीनों ने काम करना स्टार्ट करा और यहाँ पर कोई काम खत्म हो रहा था। ठीक है ना, इससे हम लोग समझते हैं। यहाँ से ये ए वाला बंदा है, ये बी वाला बंदा है और ये सी वाला बंदा है। यहाँ से इन तीनों ने काम करना स्टार्ट करा और यहाँ पर काम खत्म होना था। ठीक है, मान लो ये जो है 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी इसने भी काम स्टार्ट करा, इसने भी काम स्टार्ट करा और इसने भी काम स्टार्ट करा। देखो 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, 2 दिन तक ए कर रहा, बी कर रहा, सी कर रहा, तीनों काम जैसे कर रहा वैसे कर रहे। लेकिन 2 दिन बाद क्या हलचल हुई कि ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन की बात है 2 दिन, यानी इन तीनों ने मिलकर कितने दिन तो काम किया होगा 2 दिन काम करा हुआ। आ रहा समझ में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और उसके 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया, सी भी छोड़ देता है,
यानी ए तो ऑलरेडी यहाँ छोड़ चुका था, अब मान लो बी भी काम करना शुरू कर रहा है और सी भी काम करना चालू करता है डेली। जैसे ही 2 दिन और होते हैं, 2 दिन और होते हैं, मतलब 2 दिन और होते हैं, 2 दिन तक बी और सी दोनों साथ में काम करें। यहाँ तक भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता, यानी 2 दिन तक बी और सी ने काम नहीं करा और यहाँ पर फिर सी ने काम छोड़ दिया। कृष्ण बोल रहा ना, सी ने काम छोड़ दिया। अब ये जो बचा हुआ काम है, तो बी का तो बोले नहीं छोड़ने का, तो बी यानी पूरा काम आपका फाइनली निपटाएगा। यानी कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आरी बात समझिए। कुल काम कितना था? 60 काम था। अगर मैं यहाँ पर इस सी वाले के ये वाले यहाँ का टाइम निकाल लूँ तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये तो बोल रहा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलो इस वाले वैल्यू को हम लोग निकालते, कैसे निकालेंगे? टोटल काम था 60, उसमें से इन तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम करा, तो तीनों मिलकर ए एक दिन में कितना करता है? 6, बी एक दिन में कितना करता है? 5, सी एक दिन में कितना करता है? 4। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? तो तीनों मिलकर एक दिन में, इधर लिख देता हूं मैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 6, 5, 11 और 4, 15। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। तीनों ने कितने दिन तक 7 काम करा? 2 दिन। तो एक दिन में 15 करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? बताओ जल्दी से, कितना काम करेंगे? तो ये 30 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 30। आगे ना समझिए, एक दिन में 15 कर रहे तीनों, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 30 कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक और काम करा, तो बी एक दिन में कितना करता है? 5। बी एक दिन में और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 9 काम करेंगे। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो 9 × 2 कितना हो जाएगा? 18। इन तीनों ने 2 दिन तक 30 काम करा, फिर उसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक 18 काम करा। टोटल काम था अपने पास 60, उसमें से 30 काम तो यहाँ हो चुका, 18 काम यहाँ हो चुका, यानी 60 में से 30 ये और 18 ये, यानी 48 48 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम? कितना काम बचा? 12 काम बचा। यानी यहाँ पर 30 काम हो चुका, यहाँ पर 18 काम हो चुका, तो यही काम ना बचा। कितना बचा काम? 12 काम बचा। और यहाँ पर व्यक्ति कौन है? सिर्फ अकेला कौन है? बी तो है, और बी एक दिन में कितना करता है? 5 करता है। अब यहाँ पर काम 12 बच रहा है, एक दिन में 5 करता है, तो यहाँ का समय निकाल लेंगे। समय कैसे निकालेंगे? कि काम कितना है? 12। कर कौन रहा है? बी कर रहा है, और बी एक दिन में कितना करता है? 5 करता है। तो 12/5, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से 5 से काटे, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5। यानी ये जो शेष काम था वो कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 2 सही 2/5 दिन में अपना काम समाप्त हुआ, ये जो शेष काम था। अब यहाँ पर भी 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, या फिर पूछ सकता है कि पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो 2 दिन तो ये लगे शुरू वाले, ये तीनों कर रहे थे, फिर उसके बाद ये 2 दिन लगे, कितने हो गए? 2 और 2 4, और फिर इस काम को करने में कितने लगे? तो 2 सही 2/5। यानी फाइनली पूरे काम को खत्म होने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? 2 2 4 2 6, यानी 6 सही 2/5 दिन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 6 सही 2/5 दिन में अपना काम समाप्त हुआ। चलो, सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्पीड थोड़ी धीरे करके, या जैसे भी आप लोगों को उचित लगे, वीडियो को रोक के 1 बार 2 बार 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी तरह का है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है ना? चलो समझते हैं इसको भी कैसा क्वेश्चन है। आप लोग भी कर सकते हो कोशिश। समझ नजर आ रहा है क्वेश्चन सभी को? देखो यहां पर भी क्वेश्चन वैसा वैसे ही है। सबसे पहला अपना तरीका वही रहेगा, कैपेसिटी निकालेंगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलो बढ़ते हैं। 3 आदमी, कितने आदमी है? 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले। वहां पर क्या था कि काम खत्म स्टार्ट कर रहे थे और उसके बाद काम छोड़ रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा फंडा क्या है कि जैसे ही काम खत्म हो रहा उसके काम खत्म होने से पहले काम छोड़ रहे हैं। तो इसका इसलिए स्ट्रक्चर समझना, यानी कहने का मतलब स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ से मान लो ए ने काम स्टार्ट करा, बी ने काम स्टार्ट करा, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इसने क्या बोला कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही काम खत्म होने वाला था कि किसने ए और बी ने, ये बोला ना, ए और बी ने काम खत्म होने से पहले काम छोड़ दिया। यानी यहाँ की वैल्यू दे रखी है आपको समय, और यहाँ की निकालना है।
क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वो का वही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा घुमा रहा है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन तरीका वही रहेगा। 3 आदमी ए बी सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन, 12 दिन और कितने दिन? 15 दिन। एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी कितने बी 12 और सी 15 दिन में कर रहा है। तरीका वो वही रहेगा। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 4-5 क्वेश्चन इसी पर थे कैपेसिटी वाले। इसकी कैपेसिटी 6, इसकी कैपेसिटी 5, इसकी कैपेसिटी 4। समझते हैं। मान लो ए और बी, ठीक है, यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कोई कौन सा व्यक्ति है? ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ पे मान लो काम खत्म होना था, काम यहाँ पर खत्म होना था। ए ने काम स्टार्ट करा, बी ने स्टार्ट करा और सी ने स्टार्ट करा। बोल रहा तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू करा। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, यानी यहाँ पर मान लो काम खत्म होना था और मान लो ये 2 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है? 2 दिन का। तो ये 2 दिन का गैप है, ये वाला 2 दिन। कितने दिन का गैप है? 2 दिन। कि यहाँ से जैसे 2 दिन और लगते काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने भी काम छोड़ दिया 2 दिन पहले, लेकिन सी ने तो पूरा काम करा ना, तो सी ने तो सी का छोड़ना थोड़ी बताया इसमें। यानी ये वाला यदि अपने को काम, ये वाला काम और पता चल जाए तो अपना काम हो जाए। कैसे? अपने पास टोटल काम कितना है? 60 है, ठीक है। मतलब ये वाला ए बी सी तीनों का मिलकर कितना हो रहा है? 60। देखो क्वेश्चन को यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हो, या तो इस सी के काम को हटाकर भी कर सकते हो, या ए और बी के काम को एक्स्ट्रा ऐड करके भी कर सकते हो। तो जैसा आपको उचित लगे मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में ये प्लस वाला करना तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर मान लो यहाँ पर समझ आ जाए कि ये ए मान लो 2 दिन काम नहीं छोड़ता और बी 2 दिन काम नहीं छोड़ता, तो काम एक्स्ट्रा हो जाता है ना। बात समझिए, काम टोटल कितना था? 60 काम था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक काम ना छोड़े, 2 दिन पहले छोड़ रहा है, 2 दिन मत छोड़े, इससे एक्स्ट्रा काम करवा लिया मैंने। और बी 2 दिन पहले छोड़ा है, तो इसको भी बोला मत छोड़, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा काम कर ले, तेरा काम ऐड कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, ए से भी एक्स्ट्रा काम 2 दिन का जुड़वा लिया और बी का भी एक्स्ट्रा काम जुड़वा लिया, तो इस 60 में जुड़ेगा। ये टोटल काम था 60, इसमें मैं ए और बी का काम ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इससे एक्स्ट्रा काम करवा रहा। तो 60 काम तो मेरा ऑलरेडी पहले था और मैंने बोल दिया कि ए का 2 दिन का एक्स्ट्रा काम, तो एक दिन में कितना करता है? 6, तो 2 दिन में और कितना करेगा? 12। तो मैंने ए का 12 काम और ऐड कर लिया एक्स्ट्रा। बी एक दिन में कितना करता है? 5, और 2 दिन में कितना करेगा? 10, तो मैंने बी का भी ऐड कर लिया 10। तो टोटल कितना हो गया? तो 60 और 12 कितने होंगे? 72 और 10 कितने हो जाएंगे? 82। यानी मेरे पास अब क्या हो गया? 82 काम हो गया। कितना हो गया? 82 में ये तीनों यहाँ से स्टार्ट थे और यहाँ पर खत्म थे। आधी बात समझिए, क्योंकि अपने को तो समय निकालना है, तो यहाँ पर मैंने पूरा फिल कर दिया, ए शुरू से लास्ट तक, बी शुरू से लास्ट तक और सी पूरे शुरू से लास्ट तक। आधी बात समझिए। अब इस 82 में ना तो कोई गया ना कोई आया, तो 82 काम को शुरू से लेकर आखिर तक तीनों ने करा होगा, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते? तो एक दिन में 6 करता, एक दिन में 5 करता और एक दिन में 4 करता। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 15 काम करेंगे। 6, 4, 10 और 5, 15। तो 15 काम करेंगे। तो शुरू काम था 82, तीनों कैपेसिटी एक दिन के 15 है, तो कितने दिन लगेंगे? तो 15 तो के 60, 15 बजे 75, बचा कितना? 5 और 2 7, तो 5 सही 7/15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5 सही 7/15। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सही 7/15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को 2 मिनट रोकना, स्किप करना, लिखना, समझना और क्वेश्चन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला जो अपना क्वेश्चन है तो उसी टाइप से थर्ड वाला है ना, 3 जिसमें मेंबर रहते हैं। तरीका अपना वो कवई रहेगा सेम। कौन क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले तो ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन बाद, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले। चलो इसमें 2 क्वेश्चन दिए, 2 थोड़े मिक्स हो, उसमें क्या हो रहा था कि ये दोनों एक साथ काम खत्म होना उससे पहले छोड़ देते हैं। यहाँ पर अलग है कैसे, तो समझते हैं। सबसे पहले तरीका वही रहेगा, ए बी सी। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन। और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। टोटल काम कैसे निकालेंगे? तो टोटल काम निकाल लिया मैंने 60। तो टोटल वर्क कितना है? 60। ठीक है। ए किस काम को 10 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क मान लिया मैंने 60। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ जाएगी? 6। बी कितनी आ जाएगी? 5। 12 × 7। सी कितनी आ जाएगी? 4। कैपेसिटी नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला वाला जो कंसेप्ट था उसको सीखे। वहां पर देखिए, वहां पर मैंने सिखा रखा है कैपेसिटी क्षमता कैसे निकालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है
कितने, जैसे वही तरीका रहेगा कि ए स्टार्ट करा, बी स्टार्ट करा, सी स्टार्ट करा। मान लो यहाँ पर काम खत्म होना था ए बी सी का, क्वेश्चन बोल रहा है अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे। अब अपने को पता चल रहा ए भी काम कर रहा है, लेकिन जैसे ए का काम खत्म होने वाला था इसने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये कंसेप्ट तो ये होगा। दूसरी बात, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, यानी यहाँ पर क्या हो कि बी वाला जो ये व्यक्ति, ये ए था, ये बी था और सी था। बी जैसे काम खत्म हो रहा था और इसने 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, ठीक है। यानी 3 दिन पहले ही काम, ये वाला जो गैपिंग था ये कितने दिन का है? 3 दिन का। और ये वाला जो गैपिंग था ये कितने दिन का था? ये 2 दिन का था। और ये कितने दिन का गैपिंग है? 3 दिन का। लेकिन सी के बारे में तो कुछ बोले नहीं, ठीक है। सी के बारे में यानी बी ने यहाँ तक काम करा था और यहाँ 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, और सी ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करा, ठीक है। तो तरीका अपन क्या रखते हैं कि इस ए को, ए ने जो 2 दिन पहले काम छोड़ा है इससे मैं 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवा दूं, और इस बी ने जो 3 दिन काम पहले छोड़ा इससे मैं 3 दिन का एक्स्ट्रा काम करवा दूं। तो मेरा जो टोटल वर्क रहेगा इनमें ए का 2 दिन का एक्स्ट्रा काम और बी का 3 दिन का एक्स्ट्रा काम जुड़ जाएगा, ताकि अपना क्वेश्चन आसान बन जाएगा, ताकि ए और ए बी सी तीनों मिलकर शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर लेंगे। आ रहा ना समझ में? एक दिन में कितना करता है? 6 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 12 काम करेगा, ठीक है। बी एक दिन में कितना करता है? 5, तो 3 दिन में कितना करेगा? 15, यानी 12 और 15 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। तो मैं 60 में 27 यदि जोड़ देता हूँ तो ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि ये 27 का मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 87 मेरा काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87 काम। और 87 काम को ए बी सी तीनों मिलकर शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहे हैं, तो तीनों कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? तो 15 से इसका भाग लग जाएगा। तो 15 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 15 छंगे 90, तो ज्यादा हो जाएगा। 15 5 75, 15 5 75, बचा कितना? तो 5 और 7 12/15। ये और कट सकता है तो छोटा हो सकता है, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे तो 3 5 15, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 5 सही 4/5, यानी पूरे काम को खत्म होने में कितना समय लग रहा है? तो 5 सही 4/5 दिन का समय लगेगा पूरे काम को खत्म होने में। यहाँ तक आए सभी को समझ में? नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक कर देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझना या स्किप करके देख लेना, वीडियो समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पहले पढ़ो, करने की कोशिश करो, बन रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। चलो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको क्या बोलते क्वेश्चन को? ये वाला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है ना, नजर आ रहा सभी को? ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर करने की कोशिश। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तरीका वो का वही रहेगा, ठीक है। तरीका वो का वही रहेगा, ए बी सी कितने दिन में करने? 10 दिन 12 दिन और 15 दिन। टोटल काम मैंने मान लिया, कितना मान लिया? 60, यानी 60 मान लिया। 60 मान लिया, इसकी कैपेसिटी 6, इसकी कैपेसिटी 5, इसकी कितनी आ गई? 4 आ गई। ये तरीका सब में सेम रहेगा कैपेसिटी का। फिर आगे बढ़ते, क्वेश्चन बोला है तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब यहाँ पर मिक्स हो गया, इतने दिन बाद छोड़ रहा है और इतने दिन पहले छोड़ रहा है, तो यहाँ पर जो पहला वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट दोनों मिक्स हो गए। कैसे? क्वेश्चन ये इस प्रकार, जैसे मान लो ए बी सी, ए ने काम स्टार्ट करा, बी ने स्टार्ट करा, इससे नहीं स्टार्ट करा। मान लो यहाँ पर काम खत्म होना था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी ने काम करा, लेकिन 2 दिन बाद, मान लो ये 2 दिन का काम था और यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले अपनों ने कर चुका है, 5 और 6 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद फिर काम करना, ये बी और सी कंटिन्यू कर रहे काम को, लेकिन जैसे ही काम खत्म होने वाला था, ये बोल रहे क्वेश्चन, बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, यानी जैसे यहाँ पर काम खत्म होने वाला था 1 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, यानी इस ये गैपिंग कितना है? 1 दिन का गैपिंग है। लेकिन सी तो शुरू से लेकर लास्ट तक जा रहा है। आधी बात समझिए। अब यहाँ पर अपने 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो कि इस ए के काम को यहाँ तक ऐड कर लो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस काम को घटा लो। तो यहाँ पर सबसे सस्ता और सुंदर तरीका क्या रहेगा? मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 दिन का काम था, 2 दिन का, तो 2 दिन तक तो सभी ने काम करा, ठीक है। इसमें से मैं इसको हटा देता हूँ, ए वाले काम को। अरे बात समझिए, यानी कहने का मतलब 2 दिन तक ए ने काम करा, बी ने काम करा और सी ने काम करा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये जो काम था, ए का जो 2 दिन का काम, इसको मैं हटा लेता हूँ, ताकि बी और सी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर लेंगे। और क्यों? फिर यहाँ पर बी तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर बी का काम ऐड कर दूंगा। आधी बात समझिए। तो टोटल काम था मेरे पास 60, इसमें से मैं ये इस काम को हटा रहा हूँ। किसको हटा रहा हूँ? इस काम को। यानी ये वाला काम यदि मैं हटा देता हूँ तो ए का 2 दिन का काम हट गया इसमें से, तो
ए एक दिन में कितना करता है 6, तो 2 दिन में कितना करेगा 12। तो मैंने इस 60 में से 12 काम को, तो ए वाले काम को हटा दिया। अरे बात समझ में। अब यहाँ पर बी और सी काम करते जा रहे, लेकिन जैसे काम खत्म हो रहा एक दिन पहले बी ने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक मैं दोनों से काम करवा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि बी को जो है ये एक दिन पहले जा रहा है, इसमें मैं एक दिन का काम एक्स्ट्रा करवा देता हूँ। तो बी एक दिन में कितना करता है 5, तो एक दिन का ये एक्स्ट्रा 5 काम इसमें जुड़ जाएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि 5 काम को और जोड़ देता हूँ। आ रही बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पर 60 में से 12 गए तो कितने होंगे 48, ठीक 48 में फिर 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53, यानी फाइनली काम कितना हुआ 53 काम को जो काम करा, देखो इसमें ए का रोल तो खत्म हो गया, क्योंकि ए का अपना घटा लिया, और ये 53 काम जो है वो बी और सी ने मिलकर शुरू से लेकर लास्ट तक करा। तो बी की कैपेसिटी कितनी है 5, सी की कितनी है 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 9। तो 53 को मैं 9 से भाग लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक कितना समय लगा। तो 53/9 करेंगे, तो 9 से भाग लगाए, 9 6 54 ज्यादा हो जाते हैं, 9 पंजे 45, 5 सही 8/9 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 5 सही 8/9 अपना उत्तर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी दोनों लग रहे हैं ना, इसमें दोनों फंडे लग रहे हैं। काम छोड़ना इतने दिन बाद छोड़ रहा है और इतने दिन पहले छोड़ रहा है, तो दोनों इसमें फंडे लग रहे हैं। चलो सबसे पहला वही तरीका रहेगा, कौन कौन सा, 3 आदमी ए बी सी, ए बी सी, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, तीनों मिलकर तो पहले टोटल काम निकाले थे, कितना आएगा 60। कैपेसिटी कितनी आएगी 6, 5 और कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। परंतु 3 दिन बाद तीनों ने साथ मिलकर काम करा। इसमें पहले डायग्राम समझते हैं। ए बी सी, यहाँ से काम स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से, मतलब यहाँ पर कोई काम खत्म होना था। क्वेश्चन बोल रहा है 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन यानी यहाँ तक 3 दिन इसने करा, 3 दिन इसने करा, 3 दिन इसने करा, यहाँ तक की बात है कि 3 दिन तक तीनों ने साथ में काम करा, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ये यहीं पर खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े बी और सी, काम आगे बढ़ रहे, लेकिन जैसे ही काम खत्म होने वाला था, सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले भग गया, यानी बी तो लास्ट तक टिका रहा, लेकिन यहाँ पता चला कि काम खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ पर सी 4 दिन पहले भग गया। कितने दिन पहले भग गया 4 दिन पहले। तो तरीका वो का वही रहेगा। मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन में, अपना जो टोटल काम था वो कितना था 60 था। इसमें से मैं क्या करता हूँ कि इस वाले एक को पहले हटा लेता हूँ, सी को हटा लेता हूँ, तो एक दिन में कितना करता है 6, तो 3 दिन में कितना करेगा 18, तो 6 या 18, तो 60 में से 18 माइनस कर लेता हूँ। आई बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ए का रोल तो खत्म हो चुका है, ए का कौन सा रोल खत्म हो चुका है, ये वाला खत्म हो चुका है। अब बी और सी आगे बढ़ रहे, लेकिन सी भी तो यहाँ पर 4 दिन पहले चला गया। अब अपने को यहाँ दिन पता नहीं, लेकिन ये वाले दिन पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि सी दिन 4 दिन पहले गया। तो मैं क्या करता हूँ, सी को बोलता हूँ भाई तू 4 दिन पहले मत जा और 4 दिन का तो एक्स्ट्रा काम कर ले, ठीक है। तो सी एक दिन में कितना काम करता है 4, तो 4 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, कितना हो जाएगा 16 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। आधी बात समझ में। और ये काम जो करेंगे बी और सी बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 60 में 2 कितना हो जाएगा 58, ठीक है। ये होगा ना, कैलकुलेशन कर लेना। 18 का ये इधर आपका 2 बचेगा, तो 2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब इस 58 काम को बी और सी दोनों ने मिलकर करा होगा, तो बी और सी कितना एक दिन में कितना करेंगे 9, 5 और 4 9, तो 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, 9 छंगे 54, 54 बचा कितना 4/9, यानी पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा, तो 6 सही 4/9 दिन का समय लगेगा और ये पूरा काम खत्म कर देंगे इस वाले तरीके से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आपको आने चाहिए, ठीक है ना। इसको क्या होगा, क्रॉप करते हैं इसको। ठीक, इसको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी वगैरह हो गया, दिल्ली पुलिस वगैरह में एक क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है ना। पिछले पुराने में देखोगे दिल्ली पुलिस वगैरह में एसएससी जो एग्जाम लेती है हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, वहाँ पर सेपरेट पूछा था, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन की बात, कैसे ए बी बी सी सी, यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को एक साथ करेंगे तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे, ये बात हो रही है।
बी और सी एक साथ किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, तो 12 दिन में पूरा कर देते हैं। उसी प्रकार सी और ए मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आ जाए 3 आ जाए, घबराना नहीं, इसका तरीका सीखेंगे। तो तरीका वो क्यों रहेगा, अगर मैं तीनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कुल काम आ जाएगा, कितना आ गया 7, इसकी कैपेसिटी 6, इसकी कैपेसिटी 5, इसकी कैपेसिटी 3, 10 छगे 7, 12 पंजे 60, 20 दिया 60। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो कैपेसिटी आई ये किसकी कैपेसिटी आई, यहाँ पर जो कैपेसिटी है ये इन दोनों की कैपेसिटी, ए और बी दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है 6, बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है 5, सी और ए की एक दिन की क्षमता कितनी है 3 है। मेरे को क्या है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में, कि ए अकेला कितने दिन में करे, बी अकेला और सी अकेला। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ, अगर मैं सभी को जोड़ लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या ये सभी जुड़ जाएंगे, इधर भी कैपेसिटी जुड़ेगी, चलो इधर जोड़ देंगे। मैंने जोड़ लिया, किसको जोड़ा पहले, एबीसीडी को जोड़ लेता हूँ, कैपेसिटी को, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी, इनको जोड़ेंगे तो बी प्लस सी, ठीक, इनको जोड़ेंगे तो सी प्लस ए हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14। देखो यहाँ पर ए कितनी बार आ रहा 2 बार, बी कितनी बार आ रहा 2 बार, सी कितनी बार आ रहा 2 बार। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2a 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा 14। यहाँ से मैं यदि 2 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 14। इस क्वेश्चन को डिटेल से करने, बाकी अगला क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्टकट करूंगा मैं। ये 2 वाला इधर से 14 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कितनी कैपेसिटी आ गई, तो तीनों की मिलाकर एक दिन की कितनी कैपेसिटी आ गई है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई है 7 कैपेसिटी आ गई है। अब यहाँ पर अपने को सेपरेट कैपेसिटी चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं, चलो देखते हैं। a और b दोनों की मिलाकर एक साथ कैपेसिटी कितनी है 6 और तीनों की मिलाकर कितनी है 7 है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सेपरेट कैपेसिटी निकालना, तो इन दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी हो रही है 6, तो c की ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर c की कैपेसिटी मैं लिख लेता हूँ, तो c की कैपेसिटी कितनी आ गई है 1 आ गई है। b और c दोनों की मिलाकर 5 है, b और c की कितनी है 5 है, यानी b और c दोनों की मिलाकर कितनी है 5 है। तो a अकेले कितनी हो जाएगी, a की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 7 होना चाहिए। तो a की कैपेसिटी कितनी आ गई है 2 आ गई है। जब तीनों की मिलाकर 7 है, a की 1 है, सॉरी a की 2 है, c की 1 है, 2 और 1 3, तो b की कितनी होगी 4 होगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आया ऐसे कर सकते हो आप, कैसे, ये वाला b की कैपेसिटी निकालना। तो a और c की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी इन दोनों की वैल्यू 3 है, तो इसकी कितनी होगी 4। सिंपल सा पढ़ना। जब अपने पास क्षमता आ गई है तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि a एक दिन में 2 काम करता है, b एक दिन में 4 काम करता है, c एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम करवाना है तो यहाँ पर समय निकल जाएगा, उल्टा क्वेश्चन हो गया है। तो c a की समय निकालोगे तो a का कैसे निकालोगे, a टोटल काम कितना है 7, क्षमता कितनी है 2, तो 60/2 यानी a पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। उसी प्रकार b का पूछेगा तो टोटल काम कितना है 60, b की क्षमता कितनी है 4, तो इसको कितना समय लगेगा, तो 15 दिन इसको लगेंगे। दूसरी बात, यदि c का आपको पूछेगा टोटल काम कितना है 60, कैपेसिटी कितनी, इसका आंसर कितना जाएगा 7, यानी a पूरे काम को 30 दिन में करेगा, b पूरे काम को 15 दिन में करेगा और c पूरे काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। यहाँ तक आया सभी को समझ में, चलो समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी इसी टाइप का है, इसको भी जल्दी से उड़ा देते हैं क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है। कैसा है, a प्लस बी कितना दे रखा है 20 दिन, b प्लस सी कितना दे रखा है 30 दिन। इसको थोड़ा शॉर्टकट करेंगे ना, वो पुराना तरीका बता दिया। ये कितना हो गया 40 दिन। एलसीएम लेंगे, बड़ी सकेगा 40 दूनी 80, 40 या 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी, तो 20 से काटेंगे, 20 छंगे 120, 30 चौके 120 और 40 दिए, तो ए बी सी और सी तीनों को जोड़ेंगे तो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6 4 10 और 3 13, कितना आ जाएगा 13, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई है 13, 13/2 कितना हो जाएगा 6.5, 6 और 6 12, 6.5 आ जाएगा। ठीक है, a और b की कैपेसिटी कितनी है 6, a और b इनकी वैल्यू कितनी है 6,
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, फिर आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर सी की कैपेसिटी कितनी आ गई है 0.5 या आधी हो जाएगी। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या हो जाएगा, बी और सी कैपेसिटी कितनी है 4, इसकी कैपेसिटी कितनी है 4, इसकी कितनी हो, सॉरी इसकी कैपेसिटी कितनी है 4, इसकी कितनी हो जाएगी 4.5 होना चाहिए तो 2.5 हो जाएगी, किसकी हो जाएगी 2.5, एक कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2.5। नेक्स्ट अगर आपको किसकी निकालनी है, सी की हो गई, ए की हो गई, बी की निकालनी है, तो ए और सी की कैपेसिटी कितनी है 3 है, ए और सी की कितनी है 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3.5, कितनी हो जाएगी 3.5, तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3.5। सभी को जोड़ोगे तो 6.5 होनी चाहिए, तो 2.5 और 3.5 कितने होते हैं 6, और 6 और आधा कितना हो जाएगा 6.5, यानी कुल मिला के अपने पास सेपरेट सभी की कैपेसिटी आ चुकी है। किसकी, ए की 2.5 हो गई, बी की 3.5 और सी की 0.5। अगर आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा तो ए की कैसे निकालोगे, तो कुल काम कितना 120, ए की कैपेसिटी कितनी 2.5, इससे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में अगर बी का पूछेगा तो टोटल काम कितना 120, कैपेसिटी कितनी है 3.5, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सी का आपसे पूछेगा तो 120 टोटल हो गया और कितना हो जाएगा, तो कितने से लगेगा 0.5 से, तो इससे आपके सेपरेट क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन आपको, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर वो बताना है कि कितना कितना आएगा। ठीक है ना, भाग लगाना है तो कट जाएगा, यहाँ से बता देता हूँ मैं 0., बस कैलकुलेशन ही तो करना है, ये तो कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इनका आंसर आएगा।